जय जय श्री गणेश देवा, जय जय माँ लक्ष्मी माता, जय जय दीपावली महोत्सव। भक्तजनों, आज की यह रात्रि साधारण रात्रि नहीं, यह वह रात्रि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड दीपों के प्रकाश से जगमगा उठता है। आज की रात है अमावस्या की, पर अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश, धन, सौभाग्य और नई शुरुआत की रात है। दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, यह आत्मा के प्रकाश का पर्व है। यह वह दिन है जब हम माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा का पूजन करते हैं। एक ज्ञान का प्रतीक है तो दूसरी धन की अधिष्ठात्री, एक बुद्धि देते हैं तो दूसरी समृद्धि। दोनों साथ हों तो जीवन में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भक्तजनों, आज हम सुनेंगे दीपावली पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि क्यों इस पावन पर्व पर हम सबसे पहले गणेश और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो भक्तजनों, अपने मन को शांत करें और श्रद्धा से सुने यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं के लोक में धन की देवी माँ लक्ष्मी का बड़ा सम्मान था। जहाँ भी वे जाती वहाँ धन, वैभव और प्रकाश अपने आप फैल जाता। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी माँ लक्ष्मी के पूजन करते थे, लेकिन लक्ष्मी जी का एक स्वभाव था, वे केवल वहीं निवास करती थी जहाँ स्वच्छता, शांति और सदाचार हो। जहाँ आलस्य, असत्य और अस्वच्छता हो, वहाँ वे टिकती नहीं थी। एक बार देवताओं ने माँ लक्ष्मी से कहा, माता, आप सबको धन देती हैं, पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास धन तो है पर बुद्धि नहीं, जिससे वे धन का सही उपयोग नहीं कर पाते। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, धन तभी मंगलकारी होता है जब उसके साथ ज्ञान और विवेक भी हो। तब माँ लक्ष्मी सोच में पड़ गई, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरी सहायता करे, जो जहाँ मैं जाऊँ वहाँ संयम, सदाचार और विवेक बनाए रखे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँची और बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा देव हो जो मेरी संगनी बनकर मेरे साथ रहे, ताकि मैं जिस घर में जाऊँ वहाँ विवेक, शांति और बुद्धि बनी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, यह कार्य केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। वह विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं। यदि आप उनके साथ रहेंगी तो संसार में धन और ज्ञान दोनों का संतुलन रहेगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत पहुंची। वहां उन्होंने देखा गणेश जी ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। लक्ष्मी जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, हे गणेश, मैं संसार में सबको धन देती हूँ, पर अनेक लोग धन का दुरुपयोग कर लेते हैं। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, माता, जहाँ आप हैं वहाँ वैभव है, पर यदि बुद्धि न हो तो वह वैभव विनाशकारी हो सकता है। आप निश्चिंत रहें, मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। जिस घर में आपका प्रवेश होगा वहाँ पहले मेरा स्मरण होगा। उस दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना गणपति के पूजन के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। इसके बाद देवताओं ने दिवाली के दिन दोनों देवों का संयुक्त पूजन किया। स्वर्ण दीप जलाए गए, फूलों से सारा स्वर्ग सुगंधित हो गया। देवगण गाने लगे, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी इस शुभ अमावस्या की रात्रि में
माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करेगा, उसके घर में धन, बुद्धि, सुख और शांति सदा बनी रहेगी। तभी से पृथ्वी पर यह परंपरा चली आ रही है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और उसी दीपों के प्रकाश में गणेश लक्ष्मी पूजन हुआ। उस रात से आज तक हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। घर घर दीपक जलते हैं और भक्त माँ लक्ष्मी व गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे माता, हे बप्पा, हमारे घर में धन के साथ बुद्धि और शांति भी बनी रहे। भक्तजनों, यह कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं, यह जीवन का संदेश है। गणेश जी ज्ञान और समझ का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक है। जहाँ केवल धन है पर विवेक नहीं, वहाँ कलह होता है। पर जहाँ धन के साथ बुद्धि है, वहाँ सुख शांति अस्थायी होती है। इसलिए हर दीपावली पर जब हम दीप जलाते हैं तो केवल घर का नहीं, मन का अंधकार भी मिटाना चाहिए। लक्ष्मी तभी आती हैं जब मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो और कर्म सच्चे हो। तो भक्तजनों, आज की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल माँ लक्ष्मी को बुलाना पर्याप्त नहीं, हमें गणेश जी को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि धन तभी शुभ होता है जब उसका साथ विवेक और विनम्रता से जुड़ा हो। इसलिए दीपावली की रात्रि में जब आप पूजा करें तो पहले गणपति बप्पा को मोदक अर्पित करें, फिर माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं और मन ही मन कहें, हे गणेश बप्पा, मेरे मन के विघ्न दूर करें। हे लक्ष्मी माता, मेरे जीवन में अस्थायी समृद्धि भरें। और जब अंतिम दीप जलाएं तो यह संकल्प करें, मैं अपने घर ही नहीं, अपने हृदय में भी प्रकाश जलाऊंगा। भक्तजनों, यही थी दीपावली की वह पवित्र कथा जो हमें बताती है कि जहाँ गणेश है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ बुद्धि है वहाँ धन है, और जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ सदैव समृद्धि रहती है। इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी आपके घर पधारें, गणेश जी आपके सारे विघ्न हर लें और आपका जीवन दीपों की तरह उज्जवल हो जाए। जय माँ लक्ष्मी, जय गणपति बप्पा मोरिया, जय दीपावली महोत्सव की।